जब ईरानियों से जंग की बारी आई, मुसलमानों का लश्कर वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया, तो उस लश्कर में एक बंदे से गलती हो गई। वो गलती क्या थी कि उसने शराब पी ली। जब उसने शराब पी ली तो सिपा सालार ने उसको पकड़ के बांध दिया और उसको सजा दी। इसके बारे में फैसला अब जंग के बाद होगा। अब उधर सिपा सालार भी बीमार थे, खुद जंग के अंदर जाके खड़े नहीं हो सकते थे, लिहाजा अब ये बंदा सुतून के साथ बंधा हुआ है, उधर दुश्मन के साथ जंग चल रही। इधर जब नशा दरा रफू हुआ तो ख्याल पैदा हुआ कि ओहो, तू यहाँ पर बंधा हुआ है, अपनी गलती की वजह से उधर मैदाने जंग में लोग मार का लड़ रहे हैं और तू उससे महरूम है। अब मुसलमानों के सिपा सालार साद बिन नबी वकास, उनकी अहलिया किसी काम से जा रही थी, तो उन्होंने इसकी जुबान से कुछ शेर सुने जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि काश आज मुझे भी मौका मिलता, फिर लोग देखते कि मैं आज मैदान जंग के अंदर क्या करता हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें खोल देती हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं है, चुप करके जाओ, जाके मैदान में जंग लड़ो, वापस आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर बांध दूंगी। ये कहने लगे ना मेरे पास तलवार है ना मेरे पास घोड़ा है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तलवार भी देती हूँ, घोड़ा भी देती हूँ। घोड़ा चूंकि साद बिन नबी वकास बीमार थे और वो चबूतरे पर थे, ऊपर नीचे उनका घोड़ा बंधा हुआ था, चुपके से वो घोड़ा खोल के दे दिया और साद बिन नबी वकास की ही तलवार उसको थमा दी। अब ये मैदान जंग में जाके लड़ना शुरू हो गए। साद बिन नबी वकास एक बहादुर को लड़ता हुआ देख रहे हैं। मैदान में वो इधर को निकलता है, दुश्मन की सफ़ें पलट देता है, इधर को निकलता है, दुश्मन की सफ़ें पलट देता है। कहने लगे कि जंग का अंदाज तो उस जैसा है, लेकिन उसको तो मैंने नीचे बांध रखा है, और ये जो घोड़ा है ये घोड़ा तो मेरा है, लेकिन ये घोड़ा तो नीचे बंधा हुआ। जब साद बिन नबी वकास की जुबान से ये बात सुनी तो अहलिया कहने लगी अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात बताऊं। उन्होंने कहा बताओ। कहने लगी कि यूं यूं हुआ और मैंने उसको खोल दिया, और यही है वो, और घोड़ा भी आपका है। ये जो मैदान जंग में दुश्मन की सफ़ें पलट रहा, जब वापस आए आके वहीं सुतून के साथ अपने आप को बांध लिया। साद बिन नबी वकास कहने लगे अब तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है। अजीज भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि मौका से फायदा कौन उठाता है, कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए इतनी तड़प रखता है कि या अल्लाह अब मौका आ गया, मैं इस मौके से फायदा उठाऊंगा और मैं तेरे दीन को दुनिया में खड़ा कर दूंगा। ये बात मिंबर पर खड़े हुए फर्द के साथ साथ सामने बैठे हुए सामीन हम सब के लिए सोचने वाली कि जो मौका मेरे और आपके रब ने मुझे और आपको दिया है, हम इस मौके से कैसे फायदा उठा सकते हैं और हम इस मौके को कैसे गनीमत जान के हालात के दारों को बदल सकते हैं। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए।